Good morning, dear parents, dear students, teachers, and the various chief ministers of various states. मैं डॉक्टर कर्नल विजय सिंह खुंगा, डायरेक्टर अशोक चक्रा एकेडमी, करीब 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। वेरियस स्टूडेंट्स को वेरियस फेजेस लाइफ में देखी। आज जो कुछ कंट्रोवर्सीज हैं उसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैडम अंजना ओम कश्यप का जो स्टेटमेंट था वो अनवारंटेड था। आज आपको पता होना चाहिए देश में एजुकेशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल एंड ये ऑनलाइन कोचिंग, मैं आपके कुछ पॉइंट से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट बेनिफिट हो रहे हैं इससे उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। जो गांव में रिमोट में बेचारे बैठे हैं, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं उनके वीडियोस देख रहे हैं, बेनिफिट हो रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है मुझे ये समझ में नहीं आया। आप उनको इतना बुरा स्टेटमेंट किस लिए दिया गया? अरे दे आर द रियल हीरोज ऑफ दिस कंट्री, जो देश नेशनल बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। प्लीज लेट देम डू। लाखों बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। जो बच्चे स्कूल में अफोर्ड कर सकते हैं स्कूल में जा रहे हैं, जो बेचारे घर में किसी की हर एक की स्थिति एक जैसी नहीं है, तो प्लीज नेवर पास एनी लूज कमेंट ऑन एनी बडी, ठीक है। ये मैं मानता हूँ 1% 2 टीचर है, वो हर सिस्टम में है, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते, वो पढ़ाई के सिवाय कोई दूसरी जगह अपना ज्ञान फैल रहे हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। लेकिन अगर कर रहे हैं, उनकी चीजें सुनने में है, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेट देम डू। वेयर इज द प्रॉब्लम? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? आप भी तो जितना पास कर रही हैं हम सुन रहे हैं, सहन कर रहे हैं। सो प्लीज ये इस चीज पर ध्यान दीजिए। दूसरा आता है, ये जो कुछ कोचिंग सेंटर इलाहाबाद इसके उसके बंद हो रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। जो बच्चे बेचारे गरीब बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, है ना, उनको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। इतने इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो एटलीस्ट मिनिमम फीस पर कोशिश कर रहे हैं। प्लीज गॉड सेक, है ना, मैं हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ, सर जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, इस स्टेट को सुधारने में अपनी जी जान लगा दी, एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया है। ये इस टाइप की जो बीच बीच में फायर ब्रिगेड, ये ब्रिगेड, छोटी छोटी चीटियां हैं ना, कि उसमें जनरेटर इधर क्यों रखा है, इधर क्या है, वो इन्फ्लेमेबल है। अरे यार हम किस दुनिया में जी रहे हैं, है ना। जो सोसाइटी के लिए ये जो टीचर्स काम कर रहे हैं, है ना, अगर किसी टीचर ने अपने विरोध प्रकट भी कर दिया तो क्या हमारे अंदर इतनी टॉलरेंस नहीं है कि हम उसको सहन कर सकें? तो प्लीज लुक इनटू दिस मैटर एंड इनको बचाइए प्लीज। मेरे सारे पेरेंट्स, जितने अभिभावक हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है ना। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है आज लाखों बच्चे इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब से इनके इतने अच्छे अच्छे ग्रेट टीचर्स के सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। मैं खुद इतना बेनिफिट हुआ हूँ, है ना। मैं खुद एमडी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतने वीडियोस देखता हूँ, उनके नोट्स बनाता हूँ, अपने पेशेंट केयर में यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज गॉड सेक इसको ये कोशिश करें कि इनको बचाइए, इन अच्छे टीचर्स को, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के मेन एंकर्स हैं, है ना। अगर हम इन्हीं को खोद डालेंगे, इन्हीं को बंद कर डालेंगे, आज हमें एक चीज बेसिकली रियलाइज की है, 90% पब्लिक एक इंपॉर्टेंट स्कूल तक पहुंच नहीं पा रही है जो नेशनल लेवल के हैं। तो हम क्या बातें कर रहे हैं? जो बच्चे बेचारे गांव में, उसमें भी आधे बच्चे जा नहीं रहे, धक्का मार मार के बेचारे टीचर्स लगे पड़े हैं। तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज इन इंस्टीट्यूशन को बचाइए एंड डू योर वेल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।